बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार चॉकलेट फज केक, एक नए डिज़ाइन के साथ और बहुत ही अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। तो इस रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। वैसे तो ये रेसिपी बहुत पहले मैं आपको एक बार सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम नए अंदाज में और नए डिज़ाइन के साथ इसे बनाएंगे। हर किस्म के केक को फ्लेवरफुल बनाने के लिए बहुत ही सीक्रेट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और इस केक को बनाने के लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म का चॉकलेट स्पंज बनाएंगे, जो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार भी होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट फज बनाने के लिए 100 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको हम माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए गर्म कर लेंगे। क्रीम को गर्म करने के बाद अब इसमें हम 150 ग्राम्स मिल्क और डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे। 20 ग्राम ऐड करेंगे लिक्विड ग्लूकोज। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो चॉकलेट फज इससे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। इसे ऐड करने से चॉकलेट फज में लचक और शाइन आएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हमने अच्छी तरह से गर्म किया था, तो चॉकलेट जैसे ही सॉफ्ट होगी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे लगे क्रीम ठंडी हो गई है तो आप दोबारा से इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही शाइन वाली हमारी चॉकलेट फज रेडी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। चाहें तो आप चॉकलेट फज को एक दिन पहले बना कर रख लें। तो अब हम स्पंज रेडी करेंगे। स्पंज के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में छान कर 100 ग्राम फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा। 25 ग्राम ऐड करेंगे कोको पाउडर और 4 ग्राम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। अब ड्राई चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और साथ ही इसमें हम 1 पिंच नमक ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अंडों के बैटर में ड्राई चीज़ें मिक्स करेंगे तो कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो जो टिप मैं आपको साथ के साथ गाइड करती हूँ, इन्हें आप ध्यान से नोट किया करें। अब हमने 4 अंडों की सफ़ेदी ली है और इसमें चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, और 125 ग्राम हमारे पास पिसी हुई चीनी है। इसे 2 से 3 पोर्शन में अंडों की सफ़ेदी में ऐड करके बीट करेंगे। चीनी को पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़कर बाहर ना गिरे। और अगर आप घर की दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बारीक वाली इस्तेमाल कीजिएगा। मोटे दाने वाली चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, उसके दाने बैटर में जाके बैठ जाते हैं। जब आप स्पंज बेक करते हैं तो वो स्पंज के बॉटम में नीचे रह जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। अब हम चीनी को 2 से 3 पोर्शन में अंडों की सफ़ेदी में ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से बीट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और अंडों की सफ़ेदी वॉल्यूम में डबल हो जाएगी, क्रीमी फॉर्म में हो जाएगी। और ये देखें, कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब देखें, अंडों की सफ़ेदी अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब ये 4 अंडों की जर्दी है, इसे एक एक करके अंडों की सफ़ेदी में ऐड करते जाएंगे और बीटर के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह स्पंज बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, ना तो डाउन होगा ना ही वो हार्ड होगा, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगा। बहुत से मेरे व्यूअर्स रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और फीडबैक देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ को ऐसे ही फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आप बेकिंग बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त करेंगे। चलें जी, अंडों की जर्दियाँ सफ़ेदी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके 30 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल हमने लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए इसमें ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को अब हम बंद कर देंगे, इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना। स्पैचुला के साथ अब हम बैटर को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि बोल की साइडों से बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखें, माशाल्लाह बैटर की आप कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना क्रीमी कितना फॉर्मी है, बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम इसमें ड्राई चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। अब ड्राई चीज़ों को ऐड करने के लिए चम्मच के साथ हम इसे फैलाकर ऐड करेंगे, और हल्के हाथ से इसे हम बैटर में फोल्ड कर लेंगे। रेसिपी आप सबको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ग्राम्स और कप दोनों में मिल जाएगी, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी बेकिंग परफेक्ट और ज़बरदस्त हो, इसके लिए आप रेसिपी को ग्राम्स में फ़ॉलो किया करें। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया भी है कि हम पहले कप्स की रेसिपी को फॉलो करते थे तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं थी बनती,
तो जब से ग्राम्स की रेसिपी को फॉलो किया है, रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो अच्छी बेकिंग के लिए आप एक वेट स्केल ज़रूर परचेज़ करें, 1000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये देखें, आपको अहम बातें गाइड करते हुए हमने ड्राई चीज़ें मिक्स कर ली हैं। बैटर हमारा रेडी है और देखें कितना ज़बरदस्त और सिल्की स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। अब इसे हम 7 इंच के पैन में ऐड करेंगे। 7 इंच का पैन है, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। ये सारा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। अगर आप विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, रॉड सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। 30 मिनट हो गए हैं। अब हम स्पंज को चेक करेंगे और देखें माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी और कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज बेक हो गया। सेंटर से चेक करेंगे और ये देखें स्कीवर बिल्कुल क्लीन है। अब इसे हम निकाल लेंगे और स्पंज को ठंडा होने के बाद इसे मोल्ड से अलग करेंगे। अब आपको एक अहम टिप दूंगी, यहाँ पे स्पंज हमारा अभी गर्म है। इसके ऊपर ये जो डोम बना है इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और यहीं पे ये सेट हो जाएगा। इसको हमें ऊपर से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पंज हमारा ज़ाया नहीं होगा। गरम गरम स्पंज को इस तरह से ऊपर से प्रेस कर दें, डोम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें स्पंज ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मोल्ड से अलग करेंगे। पहले इसके एजेस हम छुरी के साथ अलग करेंगे और अब इसे हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे। बटर पेपर रिमूव करेंगे और इसके बाद हम इसके 3 स्लाइस कट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह केक की लुक और हाइट चेक करें कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज बने। तो चलें अब ये ज़बरदस्त से स्पंज के हम 3 स्लाइस कट करते हैं। और देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए। और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप अंदर से लुक चेक करें, इसका जाल देखें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त बना है, बहुत ही फ्लफ़ी और मॉइस्ट। चलें अब रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चॉकलेट फज हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो गई है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, पहले से थिक हो गई है। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत अहम टिप है, अगर आप चाहते हैं आपकी चॉकलेट फज केक के ऊपर आसानी से अप्लाई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम विप की हुई विपिंग क्रीम। 50 ग्राम्स यानी कि मैंने विपिंग क्रीम लेकर उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब ये थोड़ी थोड़ी करके चॉकलेट फज में ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं या आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और ये क्रीम ऐड करने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट फज केक के ऊपर अप्लाई होने के लिए रेडी है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम केक को फाइनल करते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट टिप दूंगी, अगर आप चाहते हैं आपका केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बने तो इसके लिए आपने 1 कप दूध में 1/3 कप विपिंग क्रीम ऐड करके इसको मिक्स करके तो फिर सोक करना है, तो केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, इसका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। स्पंज को हमने अच्छी तरह से सोक कर लिया है और चॉकलेट फज हमने पाइपिंग बैग में भर ली है। अब हम केक की फिलिंग करेंगे। इस तरीके से हम चॉकलेट फज को अप्लाई करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और ज़बरदस्त हमारा केक बनकर रेडी होगा। और देखें जब इस तरीके से चॉकलेट फज को केक पर अप्लाई करेंगे, एक तो बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होगी। इस तरह अप्लाई करने से स्पंज टूटेगा भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से नीट हो जाएगा। और देखिएगा ऐसे मिनटों में केक बनकर रेडी होगा, बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा काम, बहुत सिंपल तरीके से और साफ़ सुथरा हो जाएगा। चॉकलेट फज अप्लाई करने के बाद हमने स्पंज की दूसरी लेयर रख दी है और इसी तरीके से हम स्पंज की तीसरी लेयर भी रखेंगे। फिलिंग करने के बाद हमने स्पंज की तीसरी लेयर रखी है। अब हम इसके टॉप को मिल्क के साथ सोक कर लेंगे। बहुत पहले भी मैंने आप सबके साथ चॉकलेट फज केक की रेसिपी शेयर की थी, आप सब ने बहुत पसंद किया था। आप इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब केक की आइसिंग करेंगे। चॉकलेट फज को मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है। अब इसको हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले केक की साइडों पे अप्लाई कर लेंगे
और अब हम केक के टॉप पे भी इसी तरह से चॉकलेट फज को लगा लेंगे। ये जितनी चॉकलेट फज हमने बनाई है ये सारी इस केक के ऊपर अप्लाई हो गई है। और लास्ट में मैं आपको इसका वेट भी दिखाऊंगी कि इस रेसिपी से ये कितने पाउंड्स का बना है। और ये देखें केक के टॉप पे भी हमने सारी चॉकलेट फज अप्लाई कर ली है। अब हम केक को नीट करेंगे। केक को नीट करने के लिए नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से पूरी फज को लेवल कर लेंगे। इस तरीके से हल्का सा नाइफ़ को प्रेस करते जाएंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए हम केक को नीट करेंगे। केक की साइडों को हम स्क्रैपर के साथ नीट करेंगे इस तरीके से। और स्क्रैपर को लगाते हुए भी मैंने इसको बहुत हल्के हाथ से लगाया है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया। अब केक के टॉप को नीट करेंगे। नीट करने के लिए यहाँ पे हम हल्के हाथ से नाइफ़ को प्रेस करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा फज है इसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ। यकीन करें अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप केक बनाना शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द केक बनाना सीख जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट फज केक नीट हो गया है। चॉकलेट फज बिगनर्स को केक के ऊपर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इस तरीके से आप अप्लाई करें। और आप देख सकते हैं केक के एजेस भी कितने परफेक्ट और ज़बरदस्त बने हैं। तो अब हम केक को फाइनल करने के लिए इसके ऊपर हम चॉकलेट गिनाश ऐड करेंगे। चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए मैंने 30 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है और 30 ग्राम मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। दोनों को माइक्रोवेव में मेल्ट करके इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और हमारी चॉकलेट गिनाश रेडी हो गई है। अब चॉकलेट गिनाश की थोड़ी सी क्वांटिटी हम केक के सेंटर में पोर करेंगे और नाइफ़ के साथ इसको अच्छी तरह से केक के ऊपर फैला देंगे। अगर आप चॉकलेट गिनाश की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी की चॉकलेट गिनाश पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है। अब हम इसकी ड्रिपिंग कर लेंगे और देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे केक की ड्रिपिंग बनेगी। अगर आपको केक की ड्रिपिंग करना मुश्किल लगता है तो इस तरीके से आप केक के ऊपर गनाश अप्लाई करने के बाद पाइपिंग बैग की हेल्प से इस तरीके से केक की ड्रिपिंग कर लें। अब हम केक को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने गोल्डन डस्ट ली है, ये एडिबल है। तो नोज़ल के साथ हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। नोज़ल के ऊपर डस्ट लगाने के बाद इसको हम गिनाश के ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का सा इस तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर लेंगे। और देखें बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा हमारा केक बनेगा। अब थोड़ी छोटे साइज़ की नोज़ल से इसी तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आप चाहें केक को सिंपल रख लें या अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लें। तो केक जब इतना मज़ेदार है तो डिज़ाइन भी कुछ अलग होना चाहिए, तो हमने बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से केक को डेकोरेट किया है। अब हम थोड़े से पल्स ऐड कर लेंगे। पल्स यहाँ पे मैं वाइट और गोल्डन लगाऊंगी, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर लें। अगर आपको रेसिपी में कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत मेहनत करके आपके साथ रेसिपी शेयर की जाती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और ये देखें वाइट पल्स लगाने के बाद अब इस पर मैं छोटे और बड़े साइज़ के गोल्डन पल्स लगाऊंगी और अब थोड़े से मिनी साइज़ के वाइट पल्स लगा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत हमारा चॉकलेट फज केक रेडी है, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डेकोरेशन के साथ। और अब ये खूबसूरत और मज़ेदार केक का वेट करते हैं कि इसका वेट कितना है। और ये देखें माशाल्लाह हमारे इस केक का वेट है 1254 ग्राम। तो चलें फिर केक का वेट तो करके हमने देख लिया है, अब इसे हम कटिंग भी करते हैं कि अंदर से लुक कैसी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है, सुपर मॉइस्ट है और बहुत ही नरम भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप इसे ऑर्डर वर्क के लिए भी बना सकते हैं। डिज़ाइन भी न्यू है और बहुत ही डिफरेंट भी है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा केक रेडी है। अंदर से लेयर चेक करें कितनी परफेक्ट और ज़बरदस्त है। देखने में जितना प्यारा और सिंपल और ख़ूबसूरत है, खाने में उतना ही मज़ेदार भी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।